Click on subscribe button and press the bell icon so you never miss any update from Tutsvilla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome back to one more video of Tutsvilla YouTube channel. तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह आप क्योरा वेबसाइट को यूज करते हुए उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए ट्रैफिक ला सकते हैं अपने ब्लॉग पर, अपनी वेबसाइट पर, या फिर अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं यूजिंग क्वेरा। जी हाँ, ये कंप्लीट एक स्ट्रेटजी होने वाली है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो के अंदर बहुत सी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स आपको मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ थियोरेटिकल पार्ट्स, कुछ थियोरेटिकल पार्ट्स के बाद आपको प्रैक्टिकली सब कुछ A to Z फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम बेसिक, फ्रॉम अकाउंट क्रिएशन आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। पहले हम बात करते हैं हम क्या क्या चीजें इसमें लर्न करने वाले हैं। तो जो सबसे पहली चीज है, व्हाट इज क्वेरा। क्वेरा एक्चुअली है क्या, तो हम क्वेरा को ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों कोई और वेबसाइट हम क्यों नहीं यूज कर सकते, उसके अलावा कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको यूज करते हुए हम क्वेरा से ट्रैफिक ले सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज को हम फॉलो करेंगे, उसके अलावा हम क्वेरा से ट्रैफिक कैसे लेंगे। एट द एंड कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि आप लोगों के जहन में आ सकते हैं उनके आंसर्स मैं दूंगा। तो यहाँ पर मैं अपने बारे में बात कर दूं कि मैं कौन हूं। आप लोग मुझे जानते हैं ऑलरेडी, अगर नहीं भी जानते तो फिर भी मैं बता देता हूं कि वेब डिजाइनर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, इसके अलावा SEO, नॉट एन एक्सपर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपर्ट बट नॉट एन एक्सपर्ट, एज इंटरमीडिएट मैं SEO करता हूँ। ठीक है, काफी ब्लॉग्स की और काफी डिफरेंट ब्लॉग, यूट्यूब चैनल्स और एफिलिएट स्टोर्स की मैं लास्ट 6 ईयर से SEO मैनेज कर रहा हूँ एंड उनके ऊपर काम भी कर रहा हूँ। ठीक है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट वगैरह मुझे कंप्लीट आता है। तो दैट्स व्हाई ये भी एक SEO स्ट्रेटजीज के अंदर ही काउंट होता है क्वेरा से ट्रैफिक लेना। लेकिन काफी जो SEO एक्सपर्ट्स हैं या जो भी हैं वो इसको बहुत गलत सेंस में यूज करते हैं। वो कैसे, वो आपको वीडियो के अंदर ही बताया जाएगा। इस वीडियो को आप लोग एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आ सकता है वो ये आ सकता है कि व्हाट इज क्वेरा। ठीक है, क्वेरा एक्चुअली है क्या, ये किस लिए यूज किया जाता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो बहुत से जो बड़े बड़े समझ ले SEO एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस चीज को बहुत गलत सेंस में लेते हैं कि क्वेरा जो सी है वो एक बैकलिंक बनाने के लिए अच्छी साइट है, आप वहां से बैकलिंक ले सकते हैं, फ्ला फ्ला फ्ला। तो ये चीजें नहीं है। क्वेरा बेसिकली एक सोशल नेटवर्क है जिसके ऊपर आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं या फिर आप नॉलेज शेयर करके ग्रो कर सकते हैं। ये चीजें हम क्वेरा के अंदर काउंट करते हैं। कभी भी आप क्वेरा को ये मत समझे कि क्वेरा जोन सी है वो एक बैकलिंक बनाने वाली साइट है या जहां से आप लोग सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक ले सकते हैं, कभी भी नहीं। क्वेरा एक सोशल नेटवर्क साइट है, सेम लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। सो गाइस, इंस्टाग्राम से ज़हन में एक बात आई है कि अगर आप लोगों का कोई पर्सनल क्वेश्चन है, जो चीजें आप पब्लिक में नहीं पूछ सकते, तो आप मेरा ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, ये आप लोग देख सकते हैं। यूजर नेम सैम रॉक्सीज है इंस्टाग्राम पे। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे मुझे DM कर सकते हैं, आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है। सो क्वेरा के बारे में बात कर रहे हैं कि क्वेरा भी एक सेम वैसी ही वेबसाइट है जैसा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह। तो आप लोग इसको एज इट यूज करें। इसकी एक एप्लीकेशन एंड्रॉयड मोबाइल के लिए, iOS मोबाइल के लिए भी मौजूद है, आप उसको भी इंस्टॉल करके यूज करिएगा, तब आपको आइडिया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेरा के बाद कि व्हाई शुड वी यूज क्वेरा। तो इसके ऊपर बहुत सी बातें आ जाती हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है अकॉर्डिंग टू quera.com। ठीक है, क्वेरा ने खुद अपनी ये रिपोर्ट जो सी है शेयर की है कि इनके एक्टिव जो यूजर है एक मंथ के अंदर वो 300+ मिलियन एक्टिव यूजर्स है। मतलब आप लोग अगर पाकिस्तान या इंडिया में अंदाजा लगाना चाहें तो 3 लाख प्लस एक्टिव यूजर्स होते हैं एक मंथ के अंदर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप वो 3 लाख के साथ एंगेजमेंट प्रोग्राम करें या उनके साथ अगर आपकी साइट शेयर हो जाती है तो उनमें से अगर 1%, सिर्फ 1% लोग भी अगर आपकी साइट के ऊपर चले जाते हैं तो आप अपनी साइट की ट्रैफिक का आइडिया
खुद लगा सकते हैं कि आपकी अगर एडसेंस वगैरह वहां पे लगा हुआ है तो उसके इंप्रेशन आपके कितने ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। उसके अलावा मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि डेली बेसिस पे अपडेट होते रहते हैं। मतलब डेली बेसिस पे अपडेट होने से क्या मुराद है कि ये जो डेली बेसिस पे क्वेश्चंस आपके अपडेट होते रहते हैं, इससे मुराद है कि डेली बेसिस पे ये जो 3 लाख व्यूवर्स हैं हमारे, ये क्वेश्चंस करते रहते हैं डेली बेसिस पे। क्या मिनट के हिसाब से क्वेश्चंस वहां पे अपडेट होते रहते हैं और उसी मिनट के हिसाब से वहां पर आंसर्स जो से हैं वो यहाँ पर अपीयर होते रहते हैं। तो आपको इसमें से अपने आंसर को शो अप करवा के ट्रैफिक लेकर आनी है, जो कि आई थिंक आप लोग सोच रहे होंगे कि काफी डिफिकल्ट वगैरह है। उससे पहले भी हम बात करते हैं कि डोमेन ओवरव्यू एंड ट्रैफिक सोर्स, मतलब इसके ऊपर तो हमें बात करनी ही चाहिए कि क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे मैंने रफ के अंदर quora.com को रखा तो मुझे कुछ बातें पता चली जो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी डोमेन रैंक के पहले बात कर लेते हैं कि डोमेन रैंक हमारी कितनी है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो UR जो कि 88 है और डोमेन रैंक इसकी 91 है। अगर आपको यहाँ से फर्ज करें बैकलिंक, एक अच्छा बैकलिंक मिल जाता है तो उसका लिंक जूस भी काफी ज्यादा होगा। आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हैं। और इसके रेफरिंग डोमेन्स का अगर हम आइडिया करें तो 220K तो इसके रेफरिंग डोमेन्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात कर लें ऑर्गेनिक ट्रैफिक की, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको 82.4 मिलियन मिल रही है, जो कि इसकी ट्रैफिक आ रही है किसी भी सूरत में, चाहे वो रेफरिंग डोमेन से आ रही है, सर्च इंजन से आ रही है, लेकिन यहाँ पर 82.4 मिलियन आ रहा है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक इसका ट्रैफिक सोर्स वगैरह शेयर किया जो कि यूनाइटेड स्टेट का अलग से है। ठीक है, इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये 3 कंट्री को मैं अगर देखूं तो यहाँ पर देखिए इनकी ट्रैफिक जोन सी है मंथली बेसिस पे 39.5 मिलियन ट्रैफिक जोन सी है वो यूनाइटेड स्टेट से, इंडिया से 26.4 मिलियन और पाकिस्तान जो कि इमर्जिंग है 788% ट्रैफिक जोन सी है पाकिस्तान से पर मंथ क्वेरा के ऊपर जा रही है। यहाँ पे मैं कुछ चीजें मेंशन करना चाहूंगा। उसके लिए मैं यहाँ पर आ गया गूगल के अंदर और यहाँ पे मैंने सर्च किया बेस्ट डिजिटल एजेंसीज इन पाकिस्तान। नथिंग एल्स, जस्ट मुझे डिजिटल एजेंसीज चाहिए थी पाकिस्तान के अंदर जो है। यहाँ पर आपको लोकल एसईओ के रिलेटेड बहुत सी यहाँ पे मेरे ये लोकल एसईओ कहलाती है। ये जो चीज है नहीं भी पता तो मैंने आप लोगों को मेंशन कर दिया। यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पर हमें मिल रहा है quora.com। या आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि quora.com जो सी है वो कितनी अमेजिंग साइट है कि जस्ट एक छोटे से कीवर्ड से उसने यहाँ पर quora.com शो करवा रहा है। इसी तरह मैंने एक चीज सर्च की, सरप्राइज्ड अबाउट पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के बारे में क्या ऐसा सरप्राइज है। तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट नंबर पे एक आ रही है क्वेरा का, व्हाट सरप्राइज्ड अबाउट यू अबाउट पाकिस्तान। मतलब अगर आप ट्रैवलिंग पे भी काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्वेरा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। एक मैंने क्वेश्चन सर्च किया हाउ मेनी मिनट्स इन अ ईयर, तो उसके अंदर भी मुझे यहाँ पर quora.com जो सी है वो नजर आ रही है, जिसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं। दिसंबर 24, 2015 से ये अभी तक यहाँ पर रैंक कर रही है। सेम इसी तरह एक मैंने कीवर्ड सर्च किया मेगा 10 बूस्ट। ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट है, मैंने प्रोडक्ट के लिए भी यहाँ पर काम किया। मतलब आप एफिलिएट के ऊपर भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने सर्च किया मेगा 10 बूस्ट और यहाँ पर भी मुझे मिल रहा है quora.com का व्हाट इज मेगा 10 बूस्ट। एंड आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। सेम इसी तरह क्लास ऑफ 2019 एक जो सी है एकेडमी है, लेकिन मैंने सर्च किया तो मुझे वो एकेडमी तो यहाँ पर नजर नहीं आई, गूगल के फर्स्ट पेज पे भी नजर नहीं आई वो एकेडमी, लेकिन quora.com मुझे यहाँ पर नजर आया। व्हाट डज क्लास ऑफ 2019 मीन, विल द स्टूडेंट्स इन द, एंड हियर इज द quora.com। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं क्वेरा कितनी अच्छी साइट है। ये तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को शो करवाई, आप जितनी चाहे एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि आप लोगों को क्वेरा के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, मतलब इसको यूज करने के क्या क्या बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेरा आपको हेल्प करता है आपका ब्रांड डिस्कवर करने में। मतलब अगर आप एक ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका एक ब्रांड है, लाइक मेरा ब्रांड है taxwheeler.com, तो इस taxwheeler.com की डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर रैंकिंग को इंक्रीज करने में मुझे हेल्प करता है क्वेरा। ठीक है, किस तरह हेल्प करता है उसके ऊपर हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। उसके बाद
क्वेरा पोस्ट अपीयर इन सर्च इंजन रिजल्ट्स, मतलब क्वेरा की जितने भी पोस्ट हैं वो डायरेक्टली सर्च इंजन के अंदर नजर आएंगी। जैसे कि आप इसकी डोमेन रैंकिंग से आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी डोमेन रैंकिंग 81 है, तो जाहिर बात है इसकी जितनी पोस्ट हैं वो सारी की सारी कितने सर्च इंजन के अंदर सर्च इंजन रिजल्ट के अंदर शो होंगी। सेम इसी तरह लेट्स यू लर्न मोर अबाउट योर टारगेट ऑडियंस, मतलब आपकी जो भी टारगेट ऑडियंस है, लाइक आप इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, या मेल को टारगेट कर रहे हैं, फीमेल को टारगेट कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को हेल्प करता है कि आप उनके इंटरेस्ट के बारे में रीड करें। हाँ भाई ये उनका इंटरेस्ट है, मुझे इसके ऊपर नेक्स्ट पोस्ट डालनी चाहिए, तो क्वेरा आपको इस चीज के बारे में भी हेल्प करता है। क्रिएट फॉर कंटेंट आइडियाज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप ऑडियंस का टारगेटिंग ऑडियंस क्या आप लोगों को पता चलता जाएगा कि उनका क्वेश्चन क्या है, उनकी क्या क्या चीजें हैं, तो आप उसके बारे में जो सा है अपना कंटेंट बना सकते हैं, उस कंटेंट को आप जो सा है अरेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये आप लोगों को किसी इंडस्ट्री का इंसाइट शो करवा सकता है कि हाँ भाई उस इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसके सोल्यूशंस क्या क्या हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आ सकती हैं। विजिटर्स एंड लीड्स, मतलब यहाँ से आप लाखों की तादाद में विजिटर ले सकते हैं। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो आप लीड्स ले सकते हैं। सीपीए मार्केटिंग में भी आपको लीड्स चाहिए होती है, तो आप लीड्स वगैरह यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। एंगेजमेंट्स के अगर आप लोग विजिटर के साथ जो आप लोगों से क्वेश्चंस कर रहा है, वहां पे आने वाला कोई भी यूजर है वो क्वेश्चन कर रहा है, उसके साथ आप एक अच्छी एंगेजमेंट बना लेते हैं, अच्छी एंगेजमेंट कर लेते हैं, तो आप लोग बहुत ज्यादा ट्रैफिक डायरेक्टली अपने ब्लॉग पर लेकर जा सकते हैं। लेकिन एंगेजमेंट बनाने के लिए आप लोगों को जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो है quora.com। उसके अलावा ये ट्रेंड, आप इसके ऊपर ट्रेंडिंग देख सकते हैं कि क्या चीज ट्रेंडिंग जा रही है जिसके ऊपर मैं काम कर सकूं। ये सारी चीजें आप लोगों को quora.com के ऊपर मिलेंगी। हालांकि ये सब कुछ आप लोगों को फेसबुक ट्विटर पे भी मिल जाएगा, लेकिन फेसबुक ट्विटर अब उतना वैल्यूएबल नहीं रहा जितना कि क्वेरा चल रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो कि हम फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी डायरेक्टली बता देता हूं कि स्पेंड एज मच टाइम एज यू कैन ऑन क्वेरा बाय रीडिंग क्वेश्चंस आंसर। फर्स्ट ऑफ थिंग कि आप क्वेरा के ऊपर जितना ज्यादा हो सके अपना टाइम स्पेंड करते जाएं। Second thing is try to follow the question related to your business and niche and try to answer them as much as you can। ये ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह आप लोगों ने फॉलो करने हैं क्वेश्चंस, वही आप लोगों के पास आए जो कि आपके निच के रेलिवेंट हो या आपके बिजनेस के रेलिवेंट हो, और आपने कोशिश करनी है कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस लो कि आप लोग आंसर कर सके आप लोगों ने करना है, ठीक है। उसके बाद मेक योर प्रोफाइल मोर अट्रैक्टिव एंड यूज इट लाइक नॉर्मल डेली रूटीन, मतलब आप लोगों का जो प्रोफाइल है वो भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए क्या सिंपल आपने एक प्रोफाइल बनाया और छोड़ दिया, ऐसा आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। आप लोगों ने एक ही प्रोफाइल बनाना है और उसको अच्छा और अट्रैक्टिव बनाना है, और इसको ऐसे यूज करना है जैसे आप डेली बेसिस में फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आपने सेम इसी तरह क्वेरा को भी यूज करना है। ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को मैं कुछ चीजें बता दूं कि जो हम प्रैक्टिकली काम स्टार्ट करने लगे उससे पहले, कि अगर आप लोग खुद से नहीं लिख सकते अपने बिजनेस और निच के रेलिवेंट, देन एक आर्टिकल राइटर आप लोग हायर करें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो देन आप लोग जो सा है इस स्ट्रेटजीज के ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे, आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को हर क्वेश्चन के लिए यूनिक आंसर चाहिए। तो अगर आप लोग ये नहीं लिख पाते, नहीं लिख सकते, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग से मैनेज करके आप लोगों को बताऊंगा। दूसरी चीज, आप लोगों को एक से ज्यादा प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही प्रोफाइल काफी। अब आप लोग कहेंगे कि एक प्रोफाइल कैसे काफी है, तो भाई एक ही प्रोफाइल के ऊपर अगर आप प्रॉपर तरीके से काम कर लो तो आप लोग उसी से तमाम के तमाम काम ऑपरेट कर सकते हो, अपनी तमाम वेबसाइट्स के ऊपर आप बैकलिंक्स बना सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी, डोंट मेक इट योर पीबीएन। मतलब पीबीएन से क्या मुराद है कि ऐसा ना हो कि आपने इसको अपना ब्लॉग नेटवर्क बनाया हो कि भाई मैं इसके ऊपर पोस्टिंग कर रहा हूं, साथ साथ अपने लिंक्स भी शेयर करी जा रहा हूं, ऐसा आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। लिंक शेयर करना है, लेकिन उसका भी एक प्रॉपर मेथड है, उस मेथड को फॉलो करते हुए करना है, और इसी जेन्युइन मेथड को यूज करते हुए आप लोग ट्रैफिक भी जनरेट करेंगे। जाहिर बात है
ट्रैफिक जनरेट करने के लिए तो हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो इसी जेन्युइन मेथड को यूज करते हुए आप ट्रैफिक भी करेंगे। उसके अलावा आप लोग कहेंगे कि इसका फायदा क्या होगा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि आई विल शेयर माई केस स्टडी आफ्टर 1 मंथ ऑफ दिस वीडियो। मतलब ये वीडियो जब पोस्ट की गई है आज के डेट के बाद 1 महीने के बाद मैं इसी वीडियो की केस स्टडी, इस वीडियो के अंदर जो अकाउंट बनाऊंगा वो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, तो आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिएगा, ठीक है, कि मैंने कितना ग्रो किया और क्या क्या चीजें उसके अंदर आई हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है quora.com को, और आप लोगों को बता दूं कि quora.com को जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे आप लोगों के पास ये स्क्रीन आएगी। सिंपली यहाँ पे साइन अप विद ईमेल के ऊपर क्लिक कर दे, या फिर अगर आप गूगल से या फेसबुक से साइन अप करना चाहते हैं वो भी आप लोगों की चॉइस है। तो मैंने यहाँ पर किया सलमान, अपनी रियल डिटेल, रियल प्रोफाइल बनाने लगा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना जीमेल ऐड कर देता हूँ, पासवर्ड वगैरह एंटर करें अपना, और आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सिंपल, ये मेरे से कार वेरिफिकेशन मांग रहे, वेरीफाई, और साइन अप के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। quora.com जो है ये अकाउंट तो मेरा बना दिया इसने, मेरे सामने डायरेक्टली मेरा अकाउंट ओपन हो गया, और यहाँ पर लिखा आ रहा है व्हाट आर योर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने इंटरेस्ट मेंशन करने हैं, जिस जिस चीज के रिलेटेड आप लोगों को इंटरेस्ट है। मुझे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इंटरेस्ट है, या फिर आप समझ लें कि आप लोगों का बिजनेस या निच जो सी आप लोगों ने वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फोटोग्राफी के रिलेटेड भी है, बिजनेस के रिलेटेड भी है, उसके अलावा विजिटिंग एंड ट्रेवल्स के रिलेटेड भी मेरे काफी ब्लॉग्स हैं, राइटिंग के रिलेटेड मैं कर सकता हूँ, डिजाइनिंग के रिलेटेड कर सकता हूँ, जितनी चीजें आप लोग यहाँ सिलेक्ट करना चाहते हैं, मार्केटिंग के रिलेटेड एंड चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ टॉपिक्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। बाद में भी आप लोग कर सकते हैं फॉलो स्पेसिस। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिस आप लोगों को शो करवाएगा जो कि लाइक आपके सिलेक्ट करदा टॉपिक्स के रिलेटेड होगा। आप लोग जो सा है यहाँ से कुछ को फॉलो कर सकते हैं जो कि आप लोगों के ट्रेवल्स के रिलेटेड है। लाइक मैं यहाँ पे ट्रेवल स्टोरीज को कर रहा हूँ, ठीक है। बिजनेस में मैं स्मार्ट बिजनेसेस को कर रहा हूँ, और राइटर्स एंड ऑथर्स के अंदर मैं राइटर ग्रुप को कर लेता हूँ। फोटोग्राफी के अंदर शेयर योर आर्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, एंड मार्केटिंग एंड कंटेंट जितनी आप चाहें ये कर सकते हैं, लेकिन चले इनके ऊपर भी बाद में बात करेंगे। सिंपली डन के ऊपर क्लिक कर दिया। क्रिएटिंग योर पर्सनलाइज्ड फीड, अब ये आप लोगों के लिए फीड एक क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे सेम उसी चीज के रिलेटेड जो आप लोगों ने टॉपिक सिलेक्ट किए होंगे। ये सारे क्वेश्चन जितने आ रहे हैं ये उसी टॉपिक्स के रिलेटेड आ रहे हैं जो आप लोगों ने यहाँ से ग्रुप्स जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किए हुए होंगे वो यहाँ पर आपको सारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सो यहाँ तक तो काम ओके हो गया, यहाँ तक हमें सब कुछ ठीक मिल रहा है। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हमने की और क्यों की है। उससे भी पहले बात करते हैं कि आपने अपने अकाउंट कंफर्म करना है, अपना वेरीफाई और ईमेल एड्रेस लाजमी करना है। आपका ईमेल एड्रेस जब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो सबसे पहला काम है, ये सारा काम करने के बाद जब आपकी हो जाए पर्सनलाइज, यहाँ पर आपने अपने अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने अपने नेम के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपके प्रोफाइल का लिंक है, ठीक है। आप ये प्रोफाइल का लिंक किसी को भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ये सारा जितना भी है आप लोगों ने इसको एडिट करना है, फिल करना है। सबसे पहले हम एक पिक्चर यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ से आप लोगों ने एक फोटो सेलेक्ट कर लेनी है क्योंकि वो आपको डिफरेंट वर्जन शो करवाएगा। मेरी पिक्चर यहाँ पर आ गई है। ऐड अ प्रोफाइल ट्रेडिशनल, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि आप लोग क्या काम करते रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6+ years in SEO and web designing. Okay, SEO, web designing, okay, and graphic designing. Okay हो गया। यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टर्स भी मिलेंगे तो वो आप लोगों ने देख लेना। मैं सेव के ऊपर क्लिक किया तो मेरा यहाँ पर आ गया राइट अ डिस्क्रिप्शन अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ पे जो मेन चीज है वो आप लोगों ने देखनी है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये आपकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगी जो कि आप लोग कंप्लीटली यहाँ पर लिखेंगे। तो ये मैं आप लोगों को लिख के फिर बाद में आप लोगों को शो करवाता हूँ।
सो गाइज यहाँ पर मैंने अपनी तमाम डिटेल्स लिखी हैं और अब मैं ज़रा इसके बारे में आपको बता दूं कि मैंने क्या लिखा है। मैंने यहाँ पे कंप्लीट अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी है कि कब मैंने स्टार्ट किया और अपने बारे में थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके अलावा मैंने जो उनसे अपने चैनल्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया और कॉन्टैक्ट विद मी ऑन सोशल मीडिया, और यहाँ पे मैंने अपने सोशल मीडिया लिंक्स लगाए। अब मैं इनके ऊपर लिंक्स भी लगाना चाहता हूँ, तो ये भी बहुत अच्छा सोर्स है आपसे ट्रैफिक गेन करने का। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, आई एम फाउंडर एट, ठीक है। तो यहाँ पे टक्सविला है, तो मैं इसको लिंक करता हूँ अपने ब्लॉग के साथ, जो कि मेरा ब्लॉग है, ऑफिशियल ब्लॉग है। मैं उसके साथ लिंक किया एंड ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद ये प्रिंस सलमान भी मेरी एक वेबसाइट हुआ करती जो कि अब ख़त्म हो गई है, तो मैं इसकी जगह पे अपना यूट्यूब चैनल लगा देता हूँ, ठीक है। एंड ये मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक भी आ गया, इसको भी मैं लिंक कर देता हूँ यहाँ पे, और ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिएगा ये 2 लिंक मेरे लग चुके हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक जगह पे अपना चैनल जो है वो मेंशन करना है, यूट्यूब चैनल। तो मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना जो मेन चैनल है taxvilla.com उसको जो है वो लिंक करवाना चाहता हूँ। उसका लिंक कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया। एंड सेम इसी तरह मैंने सारा लिखने के बाद नीचे लिखा है कनेक्ट विद मी ऑन सोशल मीडिया। यहाँ पे मैं अपना फेसबुक प्रोफाइल लगाना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके लिए ये सारे लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ सेम इसी तरह। सो ये सब कुछ करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब मेरा प्रोफाइल थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ लें कि प्रोफेशनल लेवल में आ गया। कोई भी व्यूवर आएगा वो मेरा प्रोफाइल अगर हम किसी दूसरे व्यूवर के प्रोफाइल से देख लेते हैं, लाइक मेरे पास यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने एक ही अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पे मेरे पास एक मैंने डमी अकाउंट बनाया हुआ है जो कि मैंने यहाँ पे ओपन किया। तो मेरा प्रोफाइल इस टाइम यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। कोई भी आएगा वो मेरा अगर प्रोफाइल को ओपन करता है तो यहाँ पर उसको सब कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, और आई हैव माई यूट्यूब जर्नी, एंड यहाँ पर वो कोई भी क्लिक करेगा तो वो इसके पास सारा ओपन होकर आ जाएगा और वो यहाँ पर सब कुछ रीड कर पाएगा। सो ये भी एक अच्छी ट्रिक है आप लोगों के बैकलिंक लेने की भी, लेकिन यहाँ तक तो काम स्टॉप नहीं कर सकते हमने आगे बढ़ना है। यहाँ पे ऐड एम्प्लॉयमेंट क्रेडेंशियल, इसके ऊपर क्लिक करना है, और पोजीशन, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फाउंडर, ठीक है। कंपनी कौन सी है, टक्सविला, ओके। क्रिएट टॉपिक अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें। स्टार्ट ईयर, तो मैंने ये 2019 में ही स्टार्ट किया तो 2019 करूंगा। एंड ईयर नहीं है, आई करंटली वर्क हियर के ऊपर क्लिक करता हूं और सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूं, ठीक है। ओके, यहाँ पर आ गया फाउंडर एट टक्सविला, ओके। उसके बाद ऐड एजुकेशनल क्रेडेंशियल, यहाँ पर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट नाउ लिखता हूं पंजाब यूनि, एज सच मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और कंसंट्रेशन अगर आप लोग करना चाहते हैं यहाँ पे कर लें, सेकेंडरी कंसंट्रेशन, और डिग्री कौन सी थी तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और CS, ओके। सी प्रोग्रामिंग कर लिया, BScs होता है B.S, सिंपल मैंने यहाँ पे कर दिया मेंशन। और ग्रेजुएशन ईयर अगर आप मेंशन करना चाहते हैं, लाइक मैंने ग्रेजुएशन की तो नहीं हुई, लेकिन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 2017 और सेव कर देता हूँ, ओके हो गया। उसके बाद लोकेशन अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ लाहौर सिटी में, एंड लाहौर पंजाब पाकिस्तान। स्टार्टिंग ईयर, तो मैंने स्टार्टिंग ईयर क्या देना है भाई, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ आई करंटली लिव हेयर, और सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, एंड लिव इन लाहौर पंजाब पाकिस्तान, ओके हो गया। मेरा प्रोफाइल यहाँ पर थोड़ा सा कंप्लीट हो गया, लेकिन अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे नोज अबाउट का एक ऑप्शन मौजूद है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से मैं टक्सविला को जरा सा रिमूव करता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च टॉपिक करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ओके। उसके बाद वेब डेवलपमेंट, जो टॉपिक्स मैं जानता हूं जिनके बारे में मुझे आइडिया, मैंने वो यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। SEO एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ओके हो गया। ईमेल मार्केटिंग, ओके। सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैं वो टॉपिक सेलेक्ट कर रहा हूं जिनके बारे में मुझे आइडिया है। आप लोग वो चैनल सेलेक्ट करिएगा, वो टॉपिक सेलेक्ट करिएगा जिनके बारे में आप लोगों को आइडिया होगा, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर YouTube को सिलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद मुझे जिस जिस चीज का आइडिया होगा मैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करता जाऊंगा। आप जितनी चाहे यहाँ पे ट्रिक्स ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक्स ऐड की एंड नाउ माय प्रोफाइल इज कंप्लीट। ठीक है, आपका प्रोफाइल जो सा है वही आपको मेंशन करता है कि आप लोगों की क्या क्या चीजें यहाँ पर शो होनी चाहिए। सिंपल, हम होम के ऊपर आ जाते हैं। डायरेक्टली मैंने यहाँ पर होम के ऊपर आया, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं फर्ज करे सिलेक्ट कर लेता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैंने यहाँ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आया तो यहाँ पे मेरे पास देखिए स्पेसिस रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्पेसिस क्या होती है? स्पेसिस बेसिकली आपके समझ लें ग्रुप्स बने होते हैं, वो ग्रुप्स जो हैं वो आप लोग यहाँ से स्पेसिस के अंदर देख सकते हैं। अगर मैं स्पेसिस के अंदर जाऊँ तो डिफरेंट स्पेसिस कैटेगरीज है और उन कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। यहाँ पर आपको रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं उन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। तो फर्ज करें अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ मार्केटिंग एंड कंटेंट के अंदर हम आ जाते हैं। कोई भी चीज आप लोग सर्च कर लीजिएगा, डजंट मैटर। आप लोग यहाँ पे सिंपली भी सर्च कर सकते हैं ऑन पेज एसईओ। मैंने ऑन पेज एसईओ सर्च किया। ऑन पेज एसईओ के रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। टॉपिक ऑन पेज एसईओ मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, ये मेरा ऑन पेज एसईओ टॉपिक आ रहा है। मैं इसको फॉलो कर लेता हूँ ताकि मेरे पास इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस अपीयर होते रहे। और व्हाट आर सम बुलेट प्रूफ टेक्स्ट टू रैंक पेज 1 गूगल। ठीक है, राइट कंटेंट दैट इज सिमिलर टू गूगल करंटली, बिल्ड लिंक्स फ्रॉम रेलेवेंट सर्च, डोंट यूज अ ब्रांड न्यू डोमेन। ये इसने एक क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को ओपन कर लेता हूँ कि ये मेरा जी क्वेश्चन है। ये किसी ने क्वेश्चन किया, व्हाट आर सम बुलेट प्रूफ टेक्स्ट टू रैंक पेज 1 ऑफ गूगल, जिसके 5 आंसर्स आए हुए हैं। अब इन आंसर्स के ऊपर जो सा है मैं जो सा है एक आंसर करना चाह रहा हूं, एक यहां पर मैं कमेंट करना चाह रहा हूं। तो मैं किस तरह कमेंट करूंगा? तो बेसिकली मैं यहां पे क्या करूंगा, आंसर। अब यहाँ पे काफी लोग क्या करते हैं, वो कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों ने डायरेक्टली जो सा है कोशिश करनी है कि A to Z जो सा है आप लोग कंप्लीट करें अपना क्वेश्चन का आंसर, मतलब उसको कहीं जाना ना पड़े, लेकिन वो जो सा है आपका आंसर कंप्लीट रीड कर पाए। तो मैं यहाँ पर एक आंसर लिखता हूं इसके रिलेटेड। सो गाइज मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक प्रॉपर उसको आंसर लिखा कि कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि उसको हेल्प कर सकती है इंक्रीज करने में। ठीक है, तो मैंने उसको कुछ एक प्रॉपर आंसर लिखा और लास्ट में मैंने ये भी कहा कि इसके अलावा भी ट्रिक्स है जो कि आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने प्रॉपर एक समझ लें कि जैसा कि समझ लें कि एक प्रॉपर आर्टिकल लिखते हैं, सेम मैंने वैसे ही लिखा आंसर अपना। एंड एट द एंड मुझे क्या करना है, मुझे एक लिंक लगाना है अपने आर्टिकल के रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और लिंक के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे फुट नोट ऐड करूंगा। फुट नोट के अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, अपनी पोस्ट का URL, जो मैं पोस्ट यहाँ पे जो मेरे इसके रेलिवेंट पोस्ट होगी मैं वो यहाँ पे शो करवाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे tuxvilla.com को ओपन कर लेता हूं मैं, और यहां से मैंने ये वेब 2.0 बैकलिंक्स वाली जो सी आर्टिकल है मैं इसको लिंक करना चाह रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे एंटर URL के ऊपर क्लिक किया और ऐड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, आप लोगों ने इसको फुटनोट के अंदर ऐड करना, तो यहाँ पे आप लोग लाजमी इसको मैंने ऐड किया फुटनोट एंड ऐड और ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 1 के नेम से ये ऐड हो चुका है। आप इसको जहां पर चाहे ऐड कर सकते हैं, डजेंट मैटर, आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सिंपली फुटमेट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक यहाँ पे हेडिंग बना लेता हूं, मेक बैकलिंक्स, एंड ये मैंने हेडिंग बना ली। बैकलिंक्स आर द मोस्ट important ranking factor, not necessary। इसके लिए मैं कहता हूं कि आप ग्रामरली इंस्टॉल कर लें ताकि आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स पता चलते जाए। यू कैन फॉलो माय करियर ऑन यूट्यूब
ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, इधर फुटनोट के तौर पे मैं इसको ऐड करता हूँ एंड ये मैंने ऐड किया, ठीक है। और उसके बाद मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो मेरा ये जो आंसर है ये यहाँ पर ऐड हो गया। और यहाँ पे देखिए वेब 2.0 बैकलिंक लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी इन 2019 तफसीला, यहाँ पे फुट नोट्स जो है वो आप लोगों का यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा। ये फुट नोट जो है ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और ये ही आप लोगों को हेल्प करता है। और ये अकॉर्डिंग टू कोयरा की पॉलिसीज, मतलब कोयरा की जो पॉलिसीज है उनके मुताबिक ये बिल्कुल लीगल है। आप फुट नोट्स के अंदर अपना आर्टिकल लेकर लिख सकते हैं, अपना आर्टिकल का लिंक दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेक बैकलिंक के अंदर अपने आर्टिकल का लिंक यहाँ पर पोस्ट कर दिया, मतलब वो व्यूअर आएगा, उसने ये आंसर सारा रीड किया, उसको बैकलिंक के रिलेटेड गाइड चाहिए तो वो यहाँ पे सिंपली क्लिक करेगा और मेरी वेबसाइट के ऊपर वो आ जाएगा। और सबसे मजे की बात, ये डू फॉलो बैकलिंक है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि डू फॉलो बैकलिंक कैसे है। ये मेरा आंसर यहाँ पर अब नजर भी आ रहा है, तो सिंपली मैं इसको ओपन करता हूँ एंड F12 को प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये लिंक के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास लिंक आ रहा है ARF। तो यहाँ पे अभी तो ये रियल नो फॉलो शो करवा रहा है एंड अगर ये नो फॉलो लिंक है तो ये मुझे इस तरह की लाइन क्यों नहीं शो करवा रहा है नो फॉलो लिंक के ऊपर, तो इसको मैं नो फॉलो हाईलाइटर लगाया हुआ है। चले, बहरहाल ये जो लिंक आप लोगों को मिलते हैं, ये लिंक जो से आप लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं, ये आपकी साइट की ट्रैफिक इंक्रीज करने में हेल्प कर सकते हैं। सेम इसी तरह आपने काम करना है। ये आप लोगों को मैंने जस्ट एक स्ट्रेटजी बताई है। उसके बाद आप लोगों को होना पड़ेगा अपने प्रोफाइल के ऊपर एक्टिव। अगर आप लोग एक्टिव नहीं होंगे तो आप लोग जो सा है कभी भी इसके ऊपर उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे जैसे कि आप लोगों ने करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मेरे आंसर यहाँ पर मुझे प्रोफाइल के अंदर भी शो होते रहेंगे, जितने मैंने क्वेश्चंस किए होंगे वो शो होते रहेंगे। ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करके आप अपना एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मेक योर क्वेश्चन हैज नॉट बी आस्क्ड ऑलरेडी, कीप योर क्वेश्चन शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, डबल चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग। लाइक मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ पे रखूंगा। व्हाट आर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट आर द स्ट्रेटजीज to follow for SEO in 2020। लाइक मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन कर दिया, व्हाट आर द बेस्ट टेक्निक फॉर SEO in 2020, व्हाट इज द न्यू स्ट्रेटजी। मतलब ये आप लोगों के क्वेश्चन ऑलरेडी उसने अगर पूछे गए हैं तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर वो आप लोगों का क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो आप लोग ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप लोगों ने पहले देख लेना कि वो क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया, अगर पूछा गया है तो आप लोग जो है वो क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन अगर आप लोगों से नहीं वो पूछा गया तो आप ऐड क्वेश्चन एनीवे के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप लोगों का क्वेश्चन जो सा है वो यहाँ पर वेरीफाई दिस टॉपिक डिस्क्राइब योर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप लोगों ने वो जो से हैं टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट एनी टॉपिक्स आफ्टर डिस्क्राइब योर क्वेश्चन। सर्च इंजन मार्केटिंग जो है वो मेरा डिस्क्राइब करता है और मैं यहाँ पे कंफर्म टॉपिक के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये टॉपिक्स के अंदर मेरा क्वेश्चन पोस्ट हो जाएगा। वहां पर लोग मुझे जो है वो आंसर करेंगे। यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन बंदों को कि भाई मुझे आंसर कर दो, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है सिंपली इसको डन के ऊपर क्लिक कर दें। आप लोगों का ये क्वेश्चन जो है ये भी पोस्ट हो गया, व्हाट आर द स्ट्रेटजी टू फॉलो फॉर SEO इन 2020 एंड सिंपली ये क्वेश्चन यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चंस के एरिया के अंदर यहाँ पर शो हो रहा है तो मैं सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि आई नो एंड ओके डिलीट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया एंड ये क्वेश्चन मेरा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ओके क्वेश्चन मेरा डिलीट हो गया। आंसर मेरा अभी तक है क्योंकि मैं आंसर को तो नहीं डिलीट करना चाहता, आंसर मेरा यहीं पर रहेगा। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को आप लोगों ने फॉलो करना है। दूसरी बात, अपने मोबाइल के अंदर, एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर लाजमी तौर पर एक एप्लीकेशन ऐड कर लें कोयरा की और उसके अंदर अपना अकाउंट लॉगिन कर लें ताकि आप लोग डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, आपने सिंपली स्क्रॉल करते जा रहे हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता हो सिंपली उसको आप लोग रिप्लाई करके वहां पर आंसर दे सकते हैं। ओके, तो ये चीजें थी।
होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। इसी तरह आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर आप लोगों को मजीद कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।